हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आपको मस्त तरीके से सभी सेंटेंस बनाने आ गए होंगे। यानी आप 2 लेक्चर देख चुके होंगे, इसके पहले फर्स्ट और सेकेंडली पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके होंगे। आज आपका तीसरा लेक्चर है। आज आपका आइडियम और फ्रेज क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जो कि कक्षा 12 की दृष्टि से और भी बोर्ड एग्जाम के देखा जाए तो कहीं भी बोर्ड एग्जाम, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे जैसा बोर्ड हो, तो उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका आइडियम फ्रेजेस था सब कुछ बता दिया गया है। केवल बात देखी जाए तो केवल आपकी प्रैक्टिस पर होती है। प्रैक्टिस आप कितना कर पाते हो और कितना नहीं कर पाते वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहीं पर आ गया आपके एग्जाम में आ गया लुक आफ्टर आ गया। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करने मतलब ये है कि वहाँ पर सेंटेंस दिए जाएंगे, उस सेंटेंस आप समझना पड़ेगा, हाँ इसमें इसी चीज़ की बात की जा रही है। या मैं ऐसे कह दूँ कि लुक आफ्टर आपको दे दिया गया है। लुक आफ्टर देने के बाद आपसे कहा जाए क्या कोई सेंटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि लुक आफ्टर मतलब क्या है, देखभाल करना। तो आप वो बता सकते हो कि मैं अपने माता पिता की देखभाल करता हूँ। अब इसकी आप क्या कर दो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, आपका पूरा फाइनल आंसर आ जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए देखिए क्या कैसे याद करेंगे। इनकी कोडिंग क्या है, देखो ह्यू एंड क्राई। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है क्या, क्राई। क्राई मतलब जानते हो क्या, चिल्लाना। देखो चिल्लाना हुआ या कह सकते हैं हाय तौबा करना, बात एक ही हुई। चाहे जोर जोर से चिल्लाओगे या ज़्यादा जोर से हाय हाय तौबा तौबा करोगे तब भी क्या होगा, चिल्लाना होगा। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना से क्या हो गया, हाय तौबा करना, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, इन ब्लैक एंड वाइट। आप मुझे ये बताओ, ब्लैक एंड वाइट दिखा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक दिखा है और क्या दिखा है आपको, वाइट दिखा। क्या दिखा, वाइट। आप बताओ ब्लैक और वाइट का कहाँ प्रयोग करते हो। आप कहोगे सर ब्लैक और वाइट का प्रयोग आप लिखने के लिए, अपनी कॉपी में लिखने के लिए प्रयोग करते हो। बात सही है ना। आप ब्लैक और ब्लू पेन किस में यूज करते हो, तो ब्लैक और ब्लू पेन किस में यूज करते हो, लिखने के लिए। किस में यूज करते हो, लिखने के लिए। बात समझ में आया। तो क्या हो गया, लिखित रूप देने के लिए, ठीक है। लिखित रूप में या लिखित रूप देने के लिए होता है, ठीक है। बात समझ में आया। तो कैसे याद करोगे, इन ब्लैक एंड वाइट। तो आपका दिमाग जानते हैं ब्लैक और वाइट यानी काली और ब्लैक एंड वाइट। तो किसका यूज करते हो यहाँ पर, अब इतना समझो। अब वाइट मतलब कहते हैं सर की सफ़ेद कैसे कापी पर देखेगी। बात समझ में आया। तो सफ़ेद मतलब समझो एक प्रकार की पेन है जिसका ऊपर हिस्सा क्या है, सफ़ेद है, तो बताओ वो नीली हो गई। और ब्लैक जानते हो, ब्लैक मतलब क्या हो गया, काली हो गई। तो ब्लैक एंड वाइट क्या करते हो, वही सो आप एक कोडिंग और समझो। क्या समझो, देखो ब्लैक मतलब हो गया पेन, वाइट मतलब हो गया सफ़ेद। सफ़ेद को हम लोग जानेंगे कागज़। क्या जानेंगे, कागज़। अब बताओ सफ़ेद कागज़ पर आप लिखते हो क्या करने के लिए, लिखने के लिए लिखते हो ना। बात क्लियर हो गई। ब्लैक मतलब हो गया काला, काली मतलब काली पेन हो गई। वाइट मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद मतलब पेज होता है। तो बताओ पेज में क्या करते हो, पेन से लिखते हो, काली पेन से लिखते हो। तो क्या हो गया, लिखित रूप में या लिखित रूप देने के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे क्या है, इन लियो ऑफ मतलब क्या होता है, के बदले में। इसको कैसे याद करो, लियो को हम लोग लिखें, इसको समझेंगे हम लोग क्या, इसको समझेंगे हम लोग लियो। ले मतलब ले, बोल कहते नहीं है, बहुत लोग कहते हैं लियो। लियो मतलब लियो, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरा एक मित्र है, मैं इसको 5 रुपये दिया था, 5 रुपये दिया था। कुछ दिन बाद आता कहता है लियो। लियो मतलब क्या, मैं कहता हूँ भैया क्या है, तो कहेगा भैया आप 5 रुपये दिए तो 5 रुपये के बदले लो अपना 5 रुपये। तो क्या है, लियो मतलब हो गया समझो लेना, किसके बदले में, 5 रुपये के बदले में। बात समझ में आ गया। आगे क्या है, इना फिक्स। क्या है, इना फिक्स। अब होता क्या है, आप किसी दुकान पे गए कोई कपड़ा देखने, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब दुकान में देखे नहीं कि बाहर लिखा था कि यहाँ पर सभी दाम एक दाम यानी फिक्स दाम होता है। आप देखने अंदर घुस गए। अब आप कहे भैया, दुकानदार से कहे आप मुझे शर्ट दिखा दीजिए। अब दुकानदार बहुत सारी शर्ट आपको दिखा दिया। अब आपको एक शर्ट पसंद आ गई तो उसका आप दाम पूछे तो वो दाम बता दिया, उसका 800 रुपये दाम है। अब दुकानदार बोला 800 रुपये। अब आप उससे कह रहे हो भैया क्या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। उन्होंने कहा भैया इस दुकान में सब कुछ फिक्स दाम होता है। अब आप पड़ गए परेशानी में। क्या हो गए, आप परेशानी में हो गए। परेशानी में ये हो गए, मुझे तो पसंद आ रही है लेकिन वो दाम कर ही नहीं रहा, फिक्स दाम, हमने बाहर कहीं देखा ही नहीं, भाई हमने कहीं बाहर नोटिस ही नहीं किया। तो क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है, बंदा जो कपड़ा लेने जाता है वो फंस जाता है। तो क्या हो गया, इन फिक्स मतलब क्या होगा, परेशानी में होना। क्या हो गया, परेशानी में हो गया। अगर फिक्स दाम ना होता, क्यों, क्योंकि उसके जेब में कितने रुपए थे, उसके जेब में 600 या 700 रुपये थे, लेकिन दुकानदार कितने बता दिया, 800 रुपये बता दिया। अब अगर दुकानदार दाम सस्ता करता, हो सकता है 700 रुपये लगा देता, तो वो जो बंदा होता 700 रुपये दे देता। लेकिन अब उसके पास 700 रुपये है, 600-700 रुपये लिया है, 800 रुपये लिया नहीं है, तो परेशानी में हो गया ना। परेशानी में क्यों हो गया, क्योंकि उस शर्ट का दाम क्या था, फिक्स था। जब फिक्स है क्या हो गया, वो परेशानी में हो गया। क्लियर है। आगे क्या है,
इन कोल्ड ब्लड, ब्लड मतलब होता है खून, ब्लड मतलब होता है खून, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, क्या ठंडा खून, क्या ठंडा खून। जाहिर सी बात है आज आपको कोई मारा है, आज आपको कोई पीटा है, जाहिर सी बात है आपके अंदर खून अभी ठंडा है, ठंडा है, कभी न कभी आप उसका बदला लेकर ही रहोगे। तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर उसके अंदर क्या है, शत्रुता है। बात समझ में, ठंडा खून, इसका मतलब आपको अभी कोई मार दिया, आप कुछ नहीं कर पाए, आप सिर्फ सह लिए अपने अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है आपका खून अभी ठंडा है, लेकिन कभी न कभी ये खून क्या होगा, बॉयल करेगा, कभी कभी खून क्या करेगा, उबलेगा उस बंदे को देखकर, यानी आपके मन में भी एक शंका होगी, उसको क्या करोगे, मारने के लिए। जाहिर सी बात है क्योंकि बर्दाश्त होता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, शत्रुता होना, यानी अगर खून आपका ठंडा है इसका मतलब क्या है, शत्रुता है आपकी, जाहिर सी बात है। और कभी न कभी खून क्या होगा, आपका गर्म होगा। बात समझ में आया। तो चलिए, तो क्या क्या याद किया, ह्यू एंड क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना यानी हाय तौबा करना। इन ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक मतलब पेन, वाइट मतलब कागज, सफ़ेद कागज पर लिखने के तो क्या होगा, लिखित रूप में। लियो आप लियो मतलब क्या होता है, के बदले, ठीक है। इन अब फिक्स, जब फिक्स हो गया, कपड़ा का दाम गए दुकान, कपड़ा दाम फिक्स हो गया तो बेचारा परेशानी हो गया, क्योंकि उसके जेब में कितना रुपया था, 600 से 700 रुपये था, और शर्ट कितनी की थी, शर्ट 800 रुपये की थी, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड मतलब होता है शत्रुता होना, क्या होना, शत्रुता होना। आगे क्या है, इन हॉट वाटर, इसका मतलब क्या है, हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना, क्या मुसीबत में पड़ना। अब क्या होता है, कोई बंदा गर्मी के मौसम में नहाना चाहता है, अब नहाना चाहता है गर्मी में, दोपहर 2 बजे नहाना चाहता है, अब करता क्या है, लाइट कहीं पर नहीं है, मान लो लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो ताज़ा पानी भर नहीं पाएगा मोटर से। अब जो टंकी उसके घर में लगी हुई है, उस टंकी से क्या करता है, उसको नहाना पड़ेगा, क्योंकि उसको जाना है मंदिर में उसको पूजा करना है। कितने बजे पूजा है, शाम को 4 बजे पूजा है, और वो 2 बजे नहाना चाहता है, 2 बजे नहा के तैयार करके निकलना चाहता है मंदिर के लिए। अब होता क्या है, टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है। अब करे क्या, वो बेचारा मुसीबत में पड़ गया, मुसीबत पड़ना क्या हो गया, बेचारा वो मुसीबत में पड़ गया। मुसीबत इसलिए पड़ गया क्योंकि वो टंकी के जो पानी कैसा है, हॉट वाटर है, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। जब नहाएगा तो बड़ी उसके शरीर में फफोले पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। बात समझ में आया। तो यहाँ बात को, इन हॉट वाटर मतलब क्या हो गया, गर्म पानी हो गया, गर्म पानी हो गया तो नहाना चाहता है, माना किस लेना है, क्योंकि मंदिर जाना उसको। इसका मतलब क्या, मुसीबत पड़ेगा, उसको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, मुसीबत में पड़ना। यहाँ पर देखो, इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा, कित एंड काइंड, KITH एंड KIN। यहाँ पर देखो के, यहाँ पर देखो के, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन 2 चीज़ होता है, इसका मतलब क्या होते हैं, ये सगे होते हैं। क्या होते हैं, सगे। आगे क्या जोड़ देंगे, संबंधी। क्या हो गया, सगे संबंधी। क्या हो गया, सगे संबंधी हो गया। बात समझ में आया। बात जैसे के यहाँ भी, आई यहाँ भी, ये देखो दोनों सेम मिला, तो दोनों क्या है, इसका मतलब सगे भाई बहन कुछ भी होंगे, सगे हैं ये। क्या हो गया, सगे संबंधी। बात समझ में आया, क्या हो गया, सगे संबंधी हो गया। आगे क्या लिखा, लुक आफ्टर, लुक मतलब देखना, आफ्टर क्या हो गया, देखभाल करना। इसको याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लुक आफ्टर मतलब क्या है, देखभाल करना। नेक्स्ट क्या है आपका, लाइफ एंड सोल। लाइफ एंड सोल क्या होता है, देखो लाइफ मतलब होता है जीवन, SOUL। इसको हम लोग पढ़ेंगे सोल, नीचे का, इसको पढ़ेंगे सोल। लाइफ मतलब होता है जीवन, सोल मतलब होता है ना पैर के नीचे वाला जो होता है, जैसे आप लोग जूता पहनते उसका जो सोल होता है नीचे वाला हिस्सा, ऐसे आपके जो पैर वाला जो नीचे हिस्सा क्या होता है, सोल होता है आपका, ठीक है। तो होता क्या है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, यही तो है। क्यों, आप कहोगे सर कैसे, इसलिए कि आप जब कहीं आ नहीं पाओगे, जा नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, फिर नहीं पाओगे, कहीं पर बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी आपके। तो भैया जब आप कहीं जाओगे नहीं, कहीं जानोगे नहीं, कुछ समझोगे नहीं, तो क्या घर बैठे कुछ हो सकता है, घर बैठे तो कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, नीचे का सॉल, पैर के नीचे का सॉल जो है वो होता है। तो बात समझ में आया। लाइफ मतलब क्या हो गया, जीवन, सॉल मतलब हो गया आपके पैर के नीचे वाला हिस्सा। समझेंगे इसको हम इस प्रकार, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, हम लोग केवल एक कोडिंग सीख रहे हैं बस, ताकि आप लोग भूलो नहीं, क्योंकि अगर हिंदी आती है तो हम सेंटेंस बना ले जाते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होती है। बात समझ में आया। सॉल मतलब क्या होगा, नीचे का हिस्सा, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात समझ, इसलिए क्या लिखा, देखो महत्वपूर्ण अंग होना। लाइफ मतलब जीवन, सोल मतलब पैर का नीचे का हिस्सा। जब वो आपके पास सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो भाई ज़रूर, लेकिन अगर वही दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो आप कहीं जा नहीं पाओगे, कहीं आ नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बात समझ में आ गया। आगे लिखो क्या लिखा है, ऑफ लेट। ऑफ लेट मतलब होता है हाल फिलहाल का, इसको याद कर सकते हो। ऑफ लेट मतलब होता है हाल फिलहाल का, ठीक है। पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप। इसको कैसे याद करोगे, पॉइंट ब्लैंक को कैसे याद करोगे, स्पष्ट रूप से। देखो होता क्या है ना, जैसे आपके कॉपी में कुछ लिखे हो, जैसे मैंने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। अब हमने क्या किया, एक ब्लैंक मतलब समझेंगे ब्लैक, ब्लैंक को समझेंगे ब्लैक,
ब्लैक पेन लिया, इसको क्या किया, ऐसे ऐसे पॉइंट कर दिया, ऐसे ऐसे क्या कर दिया, इसको पॉइंट कर दिया। तो पॉइंट कर देंगे ना, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या दिखेगा, इसमें आपको सबसे पहले इज ए गुड बॉय ये नहीं दिखे, सबसे पहले आपकी नज़र किस पे जाएगी, इस पर जाएगी। आपको स्पष्ट रूप से इस पर डायरेक्ट निगाहें आपकी पड़ जाएंगी। जैसे आपके सामने कोई कॉपी रख दिया जाए, उसमें किसी पॉइंट को ऐसे ब्लैंक कर दे, ब्लैंक मतलब ब्लैक समझो, उसको ऐसे ऐसे ब्लैक कर दिया जाए, अंडरलाइन मार दिया जाए, तो आपके सामने कॉपी रखेंगे तो आपकी नज़र डायरेक्ट कहाँ जाएगी, डायरेक्ट पहले उसी अक्षर पर जाएगी, उसी वर्ड पर जाएगी जिस पर आप क्या कह रहोगे, ब्लैंक किया रहोगे। इसका मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से, आपको स्पष्ट रूप से सबसे पहले वही दिखने वाला है। क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या है, देखो प्रोस एंड कॉन। प्रोस से हम लोग याद करेंगे प्रॉप एंड लॉस, हम लोग इसको कॉन्स को हम लोग पढ़ेंगे लॉस क्या है, तो किस बात, देखो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता नहीं, प्रॉप एंड लॉस, तो हम प्रोस को हम लोग पढ़ेंगे प्रॉप, तो प्रॉप एंड लॉस ऑटोमेटिक बन जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, लाभ और हानि। एक चैप्टर होता है मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लाभ और हानि होता है, आपको पता है। तो प्रोस को हम लोग प्रॉप पढ़ेंगे, प्रॉप मतलब क्या होता है, लाभ, तो आगे जाहिर सी बात है क्या हो गया, हानि, क्या हो गया, लाभ और हानि हो गया। ठीक है, आगे क्या है, प्ले फॉल। प्ले फॉल, जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल में क्या होता है, फॉल मार देते हो, क्या मार देते हो, फॉल कर देते हो। फॉल कर देने मतलब क्या हो गया, हिंसात्मक व्यवहार, क्या हो गया, यहाँ से हिंसात्मक व्यवहार हो गया। ठीक है, आगे क्या है, पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट, इसका मतलब क्या है, आप पॉकेट को कहाँ रख रहे हो, अपनी जेब में, कहाँ, अपनी जेब में। किसको, इंसल्ट को कहाँ रख रहे हो, अपनी जेब में। बात समझ में, इंसल्ट क्या होगा, अपनी जेब में रख रहे हो। इंसल्ट मतलब क्या होता है, अपमान, क्या होता है, अपमान। अपमान क्या करता है, अपने जेब में। जेब मतलब क्या होता है, सहन करना। जैसे आपको बंदा कोई कुछ कह रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप सारे जो कुछ कह रहा है अपनी जेब में रखते चले जाए, इसका मतलब क्या, अपमान सहते चले जा रहे हो। ठीक है, पॉकेट मतलब क्या होगा, रखना, रखना मतलब अपने पास रखना, अपने पास मतलब सहन करना। इंसल्ट मतलब क्या होता है, अपमान, क्या हो गया, पॉकेट इंसल्ट मतलब क्या हो गया, अपमान सहन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब कैसे याद करोगे, देखो टू प्ले फास्ट एंड लूज, करना कुछ और कहना कुछ और करना कुछ, तो इसको कैसे याद करोगे। यहाँ पर देखो एक शब्द आया लूज, क्या आया है, लूज, क्या आया है यहाँ पर, लूज आया है। तो जानते हो आप, बहुत लोग कहते हैं भैया लूज मोशन हो गया है, बहुत लोग कहते हैं भैया, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ गए, अब डॉक्टर आपसे पूछता है कि क्या दिक्कत, आप कहते हो सर डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, अब पूछता भैया कैसा दर्द है, क्या हो रहा है, क्या कोई दिक्कत है, तो आप जानते कुछ हो लेकिन बता कुछ और है डॉक्टर से, मतलब आपको बीमारी कुछ और है पेट वाली, आप कुछ और बता रहे हैं। तो वही चीज़ लिखा है, लूज में कैसे याद करोगे, टू प्ले फास्ट एंड लूज। लूज मतलब होता है पेट का दर्द, और जब डॉक्टर पास जाते हो डॉक्टर कुछ दूसरा पूछना चाहते हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते अच्छे से, कुछ दूसरा बोलते, तो वही है ना, कहना कुछ करना कुछ। बात समझ में आ रहा है, तो मतलब आप कहना कुछ दूसरा चाहते हो और लेकिन डॉक्टर कुछ दूसरा पूछना चाहता है, तो क्या हो गया, कहना कुछ करना कुछ हो गया। किससे याद करोगे, लूज से याद। लूज मतलब क्या हो गया, लूज मतलब होता है जैसे पेट का दर्द, लूज मोशन हो जाता है ना, पेट का दर्द हो गया। अब क्या हो गया, अब डॉक्टर पास गए तो आप डॉक्टर कुछ और बता रहे हो और आपको दिक्कत कुछ और है, क्या है, कहना कुछ करना कुछ। ठीक है, आगे क्या है, टू इंड इन स्मोक। यहाँ पर देखो एक शब्द आया स्मोक, क्या आया है, स्मोक आया है। स्मोक मतलब जानते हो, प्रयास व्यर्थ हो जाना। एक बंदा था बहुत स्मोक करता था, क्या हो गया, उसका इंड हो गया। जब इंड हो गया, आप बहुत रुपया लगाए, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख लगा दिए, लेकिन आपका प्रयास क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। क्यों प्रयास व्यर्थ हो गया, क्योंकि वो क्या करता था, स्मोक करता था। स्मोक कर लिए फिर क्या हो गया, वो इंड हो गया। इंड मतलब वो खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु जब हो गई तो आपका प्रयास क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो कैसे याद करोगे इसको, स्मोक। स्मोक मतलब होता है धूम्रपान, धूम्रपान किया उसको कैंसर हो गया, अब कैंसर हो गया, इंड मतलब उसकी मृत्यु हो गई, तो आपका प्रयास सारे व्यर्थ हो गए, आपका पैसा सब चला गया, सारे प्रयास व्यर्थ हो, कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, आगे क्या है, टू बीट अबाउट द बुश। यहाँ पर देखो एक दिया है बुश, क्या दिया है, BUSH, बुश दिया। बुश को हम लोग जानेंगे ब्रश, ब्रश को क्या समझेंगे, ब्रश। आप जानते हो ब्रश को हम घुमा फिरा करते हैं, कैसे करते हैं, घुमा फिरा के। इसको कैसे याद करोगे, टू बीट अबाउट द बुश। बुश को हम लोग पढ़ेंगे ब्रश, क्या समझेंगे इसको, ब्रश। आप जानते हो ब्रश कैसे करते हो, ब्रश आप ऐसे घुमा फिरा के ब्रश करते हो, तो लिखा क्या है, घुमा फिरा कर करना, ये लिखा है घुमा फिरा कर करना। और क्या, अबाउट, अबाउट मतलब होता है बात, अबाउट मतलब होता है किसी के बारे में बात, ठीक है ना, तो क्या हो गया, बात को घुमा फिरा कर करना। क्लियर हो गया, आगे क्या है, टू कॉल ऑन अ पर्सन। टू कॉल ऑन अ पर्सन, इसका मतलब क्या, किसी से मिलने जाना, किसी से मिलने जाना। ठीक है, अगला है टाल टाक। टाल टाक मतलब क्या होता है, टाल टाक, टाल मतलब बड़ी बड़ी, और टॉक मतलब क्या होता है, बातें। तो बड़ी बड़ी बातें मतलब वो लोग कहते हैं भैया क्या हवा मार रहे हो यार, क्या बड़े बड़े डींगे मार रहे हो,
बोलते नहीं, बहुत बड़ा बड़ा ये मतलब छोड़ता है, ऐसे बोलते नहीं बोल लो। तो क्या हो गया, टाल मतलब लंबा, टाक मतलब बातें, तो लंबे लंबे बातें करना मतलब क्या है, डींगे मारना। क्या, डींग मारना। बोलते नहीं भाई कहा है डींगे, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है भैया, बहुत बड़ी बड़ी मतलब बातें फैलाता है वो, अफवाह मतलब कहते नहीं भैया बहुत छोड़ता है। तो ऐसा वो टाल मतलब लंबा, टाक मतलब हो गया बातें, क्या हो गया, डींग मारना। ठीक है, अगला क्या है, टू पुट द स्वॉर्ड, इसका मतलब होता है स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, तलवार। क्या होता है, तलवार। तलवार किसके लिए यूज किया जाता है, आप देखा बाहुबली में क्या किया, ऐसे तलवार निकाला था, ऐसे मारा था, गला कट के अलग हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ, मौत के घाट उतारना। तो यहाँ बातें समझ में आ गई होगी। कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख लीजिए। एक बार रिपीट करता हूँ पूरी बातों को। क्राई मतलब होता है चिल्लाना, यानी हाय तौबा करना। ब्लैक एंड व्हाइट प्रयोग करते हो लिखने के लिए, बिल्कुल। लियो मतलब ले, क्या लेना मतलब ले, किसके बदले में, 5 रुपये के बदले में, जो आप दिए थे मुझे 500, उसके बदले में आप 5 रुपये ले लो। ठीक है, फीस मतलब क्या हुआ, वो कपड़ा लेने गया तो उसके जेब में कितना रुपये था, 500 से 600 रुपये था, और दुकानदार बता दिया 800 रुपये। अब बेचारा क्या हो गया, परेशानी में हो गया। ठीक है, नहीं ले पाया। इन कोल्ड ब्लड, ठंडा खून आपका है, जार से बात कभी ना कभी खून आपका गर्म होगा, इसका मतलब सत्ता है आपके अंदर, कभी ना कभी आप सत्ता निभाओगे। क्या हो गया, सत्ता होना। इन हॉट वाटर, गर्मी का मौसम था, उसको मंदिर जाना था, अब उसको नहाना है, करे क्या, मजबूरी में क्या करे बेचारा, उस गर्म पानी से नहाएगा नहीं, मुसीबत में पड़ गया। या तो मंदिर न जाता, उसको नहाना पड़ता। अब जाहिर सी बात है, अब जाना पड़ेगा तो उसको नहाना पड़ेगा, तो मुसीबत पड़ गया। के आई किड एंड काइंड, के आई समझ सागे संबंधी हो गए। लुक आफ्टर देखभाल करना। लाइफ एंड सोल मतलब पैर का नीचे हिस्सा समझ, लाइफ मतलब जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, बिल्कुल है। ऑफ लेट मतलब हाल फिलहाल का। पॉइंट ब्लैंक, किसी को आप क्या करोगे, पॉइंट करके मतलब क्या कर दोगे, ब्लैंक कर दोगे, ब्लैक कर दोगे, क्या हो जाएगा वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे समझेंगे हम लोग। लाभ और हानि। प्ले फॉल, फॉल मतलब होता है आप हिंसात्मक व्यवहार होता है। ठीक है, पॉकेट एंड इंसल्ट, तो इंसल्ट क्या कर रहे हो, मतलब अपमान को सहन कर रहे हो। ठीक है, टू प्ले फास्ट एंड लूज, लूज मतलब वो डॉक्टर के यहाँ गए, कोई बता कुछ रहा है और करना कुछ है आपको, क्या हो गया, कहना कुछ करना कुछ। टू इन स्मोक करता था तो बहुत ज़्यादा पैसा आप लोग लगाए, लेकिन हुआ क्या, उसका एंड हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, प्रयास सभी क्या हो गए, विफर्त हो गए, यानी क्या, प्रयास आपके क्या हो गए, प्रयास व्यर्थ हो जाना। ठीक है, आगे क्या है, टू वीट अबाउट द बुश, बुश को हम लोग ब्रश करेंगे, ब्रश क्या करते हैं, घुमा फिरा करते हैं, तो ऐसे क्या अबाउट मतलब कि बात को घुमा फिरा कर करना। टू कॉल आना पर्सन, किसी से मिलने आना, मिलने जाना। टॉक टल क्या होता है, डींगे मारना। क्या हो गया, टू पुट द स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, तलवार के मौत के घात उतारने के लिए। तो आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो इतनी बातें आपको बेस्ट तरीके से आया होगा। 1 से लेकर हम लोग 61 तक लाजवाब तरीके से देख लिए हैं। केवल होता ये है, एक बार दो बार आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा, जितना हो सके एक बार दो बार। जिस दिन एग्जाम होगा आपको उसको, अगर एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, तब भी आपको पूरा 60 माने 61 के 61 पूरे लाजवाब तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और सेंटेंस बनाने में आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस बनाना आपको सिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ा लेक्चर होने के बाद